नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। जी हां, 26 जनवरी बहुत ही करीब है और 26 जनवरी को लेकर पूरे देश भर में उत्सव का माहौल है। 26 जनवरी को हम झंडोत्तोलन के साथ उत्सव मनाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम ये उत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और तब से आज तक हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तक 73 गणतंत्र दिवस हम मना चुके हैं और 74वें 26 तारीख को हम मनाने वाले हैं। लेकिन संविधान को लागू करने से पहले जो संविधान जो बनाए गए थे, जो लिखे गए थे, जो निर्माण किए गए थे, कितनी बैठकें हुई थी, क्या आपको पता है कि किस तरीके से हुआ था? उस समय क्या क्या बातें हुई थी? ये कितना बड़ा टास्क था कि एक नए भारत के निर्माण को लेकर जो सपने देखे जा रहे थे, उस सपने को कैसे साकार किया जाए और धर्म से लेकर जो भारत में विविधता में जो एकता है, उन सब का कैसे ख्याल रखा जाए, इन सब बातों को लेकर चर्चा शुरू हुई। और पहली जो बैठक हुई थी वो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये बैठक का जो स्थान था वो संसद भवन के लाइब्रेरी हॉल में। और आपको पता है, जब लाइब्रेरी हॉल में बैठक का आयोजन किया गया था, उस दौरान सबसे पहले सबकी निगाहें कहाँ पड़ी थी? उनकी दीवारों पर, क्योंकि दीवारों पर जितने भी पूर्व गवर्नर जनरल थे भारत के, यानी ब्रिटिश भारत के, वो सबकी तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई थी। अब लोग वहाँ पर जितने भी सदस्य थे वो इसमें ऊहापोह में आ गए, यानी कि मंथन करने लगे कि हम एक नए भारत के सपने को लेकर, संविधान को लेकर हम बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन हम एक विदेशी जो शासक हैं उनके छत्रछाया में, और तुरंत ही इस बात को लेकर चिंतन करते हुए लोगों ने सारे तस्वीरों को वहाँ से हटा दिया और फिर बैठक शुरू हुई। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो पहली बैठक थी, उस बैठक की अध्यक्षता को लेकर जो तत्कालीन वहाँ के वाइसराय थे भारत के, ब्रिटिश भारत के, वो लॉर्ड वेवल, वो चाहते थे कि इस संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता मैं खुद करूं, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर हुआ ये कि जो लॉर्ड वेवल थे, उन्होंने दिल्ली में न रहना ही अपने आप को ठीक समझा और इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदल लिया, यानी कि दिल्ली में न रह के वो कहीं बाहर चले गए। चलिए, पहली बैठक हुई। पहली बैठक में जो अस्थायी तौर पर जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में जो बातें हुई वो एक ऐसे सकारात्मक बातें हुई जिससे देश और दुनिया में एक मैसेज गया। और इस बैठक से पहले दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन्होंने भारत को शुभकामनाएं संदेश भेजी और अपने अपने शुभेच्छा के साथ उन्होंने कहा, एक मजबूत और स्वतंत्र भारत की कल्पना हमारे भी मन में है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो संविधान सभा की बैठक होने वाली है वो एक नया मसौदा तैयार करेगा, नए भारत के सपने को लेकर उन हर एक चीज़ को उसमें ज़रूर शामिल करेगा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ।